गोलू और रहस्यमय कुआं। एक समय की बात है, एक गांव था, नंदपुर, छोटा, सुंदर और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। उस गांव में एक 10 साल का होशियार बच्चा रहता था, गोलू। वह अपनी दादी के साथ रहता था। गोलू बहुत ही समझदार था और जिज्ञासु भी। गोलू, फिर से मिट्टी में घुस गया क्या? चल कंचे खेलने चलते हैं। गोलू बेटा, सुनो, उस पुराने कुएं के पास मत जाना। वहाँ कुछ अजीब होता है। रात को आवाजें आती है, कोई कहता है बचाओ बचाओ। क्या आवाजें आती हैं? पर क्यों दादी? तभी नीलू और बब्बन काका डरते डरते पास आते हैं। अरे गोलू बेटा, मैंने तो अपनी आँखों से नीली रोशनी निकलते देखी थी उस कुएं से, और उसके बाद वो गायब हो गई थी। अगली सुबह नीलू, हम कुएं के पास चलेंगे और हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या है। ठीक है। देखो, ये ताला थोड़ा जंग खाया है। धक्का दो। तभी गोलू और नीलू दोनों चौंक जाते हैं। वे धीरे से दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं। नीचे की तरफ सीढ़ियां दिखाई देती हैं, अंधेरे में उतरती हुई। ये तो जैसे किसी राजा की गुप्त जगह हो। लगता तो है, और ये रही वो आवाज करने वाली चीज, पुराना रेडियो। यही था जो खुद ब खुद चल रहा था। ये नक्शा गांव के नीचे बनी सुरंगों का है। हमें ये दादी और गांव वालों को दिखाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो। और फिर वो गांव की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गोलू और नीलू आखिरकार गांव के चौक में पहुंचते हैं। सांसें फूल रही हैं, पर आंखों में चमक है। गांव वाले चौंक कर पूछते हैं, क्या हुआ? क्यों भागे चले आ रहे हो? तब गोलू और नीलू एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर मिलकर कहते हैं, हमें उस पुराने कुएं में एक तहखाना मिला है। हाँ, और वहाँ कोई भूत नहीं है। वो बस एक पुराना रेडियो था। और वहाँ हमें एक नक्शा मिला है, बहुत पुराना, शायद राजा नंदसेन के समय का। गोलू बेटा, तुम तो गांव के हीरो हो। मैं तो डर डर के ही जी रहा था, और तूने तो भूत को पकड़ ही लिया। और इस तरह गोलू और नीलू की जिज्ञासा और बहादुरी ने गांव का एक बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। अब नंदपुर के लोग डरते नहीं बल्कि सोचते हैं। जो डरे नहीं वही समझदार, जो सोचता है वही होशियार। सवाल पूछो, जवाब मिलेगा, रहस्य का ताला जरूर खुलेगा।